माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया उन्होंने बाई सेक्शन मेथड। अभी ये एग्जाम्पल हम लोग बेटा पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। रूट लाइज इन 2 and 3 ऐसे उन्होंने दे दिया ऑलरेडी। सर हर वक्त 2 and 3 रहेगा क्या? नहीं, 1 और 2 भी हो सकता है, 0 और -1 भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अभी ये एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ दिया उन्होंने कितना इटरेशन? नहीं, तो कम से कम 2 नहीं तो 3 इटरेशन हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे। अभी अच्छे से देखो, क्वेश्चन आपको दिया है तो हम लोग लिखेंगे वी हैव एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या करना है? अभी x का वैल्यू बेटा 2 पुट करना है, तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2। किस में? इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 क्या होगा बेटा? देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर रहे हैं, तो ये होगा 2 क्यूब माइनस 2 2 माइनस 5, दिस इज 8 माइनस 4 माइनस 5। तो आपका आंसर हो गया 8 माइनस 9 माइनस 1 लेस देन 0, मतलब कौन सा फंक्शन लेस देन 0 है? f ऑफ 2 लेस देन 0। ओके, एक वैल्यू लेस देन है तो दूसरा वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए। अभी मैं लिखूंगा पुट x का वैल्यू 3। डायरेक्ट 2 और 3 क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बेटा दिया है x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, किस में? इन 1 में। तो ये आपका 1 क्या होगा बेटा? इक्वेशन नंबर 1 देखो, f ऑफ 3 3 क्यूब माइनस 2 3 माइनस 5, तो 3 का क्यूब होता है आपका 27 माइनस 6 माइनस 5, तो 27 माइनस 11, 27 माइनस 11, तो ये आपका आंसर आता है 16 ग्रेटर देन 0। मतलब कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 0? f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो मैं बेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर f ऑफ 2 लेस देन 0, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। सो रूट्स लाइज इन, तो आपके रूट्स किस में लाइज होते हैं बेटा? सो रूट्स लाइज इन 2 and 3। जैसे मैंने आपको बताया पहला वैल्यू कभी भी लेस देन लेना है, दूसरा वैल्यू आपने ग्रेटर देन लेना है। तो ये बेटा आपका हो गया a का वैल्यू और ये हो गया आपका b का वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? पक्का आ रहा है समझ में? अभी हम लोग आगे का ये सम ले रहे बेटा, अच्छे से देखो कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको अभी दिख रहा है, ठीक है ना? ये आपको अभी दिख रहा है। अभी मुझे बेटा जानना है, मुझे ये वैल्यू जानना है, कौन सा? इटरेशन मुझे जानना है। तो मैं यहाँ पे अभी लिखूँगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। आपका पहला कॉलम होगा बेटा इटरेशन, फिर दूसरा वैल्यू होगा आपका, दूसरा वैल्यू होगा a लेस देन 0 वाला वैल्यू, तीसरा वैल्यू होगा b ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू। उसके बाद आपको बाइसेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाइसेक्शन का फॉर्मूला बेटा a प्लस बी अपॉन 2। बाई सेक्शन बोले तो 2 सेक्शन में उसे डिवाइड करता है, तो ये होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना? और तीसरा है बेटा f ऑफ x। जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन आप लिख लो x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। अगर ये आपका बेटा ऐसे ये बन गया तो अभी देखो सब इजी है। इटरेशन मतलब रिपीटेशन। फर्स्ट इटरेशन है, a का वैल्यू लेस देन है। लेस देन कब है वैल्यू? जब 2 है तब वैल्यू लेस देन है, तो a का वैल्यू आप लोग 2 लिखोगे, b का वैल्यू ग्रेटर देन तो आप लोग 3 लिखोगे। तो ये होगा आपका x1, a का वैल्यू है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3
अपॉन 2 मतलब होगा आपका 5/2। 5/2 कितना होता है बेटा? 2.5 होता है। 5/2 का वैल्यू कितना है? 2.5 है, बराबर है। अभी क्या करना है, ये x का वैल्यू 2.5, ये x का वैल्यू 2.5 ये फंक्शन में पुट करो। मतलब क्या होगा सर? f ऑफ 2.5, तो अभी आपके पास कैलसी होना चाहिए 2.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। चलो आपके पास कैलसी है तो सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है। बराबर है, तो आपका वैल्यू आ रहा है 5.625। अभी आप मुझे बताओ बेटा 5.625 ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 0 है? f ऑफ 2.5 ग्रेटर देन 0 है, बराबर है। हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी ये 2.5 ग्रेटर देन 0, अभी यहाँ से जाना ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, 2.5 ग्रेटर देन 0, बराबर है। और लेस देन 0 मतलब ये कुछ नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड एज इट इज। मुझे आपको क्या बताना है, पहला मेरा वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइज था, फिर मैंने एक इटरेशन लिया तो मेरा आंसर 2 और 2.5 के बीच में आ गया, मतलब इसके बीच में आ गया, मतलब मेरा वैल्यू इसमें है, ये मैंने कट कर दिया। अभी 101% मेरा वैल्यू 2 और 2.5 के बीच में ही आएगा, मतलब 2.1 2.2 2.3 2.7 नहीं आएगा। 2.7 आया तो मैं गलत हो रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है आपको? तो जितने मैं ज़्यादा इटरेशन लूँगा मैं आंसर के नज़दीक नज़दीक जाऊँगा। तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया। तो अभी ये x2, हम लोग अभी सेकंड इटरेशन देख रहे हैं, तो सेकंड इटरेशन क्या होगा? x2 इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 2 प्लस 2.5 अपॉन 2। बोलो 2 प्लस 2.5 अपॉन 2 कितना होता है? 2 प्लस 2.5 अपॉन 2, आपका वैल्यू होगा 2.25, आपका वैल्यू होगा 2.25। अभी ये बेटा 2.25 वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका, पहला ये वैल्यू था 2.25 का वैल्यू f ऑफ x में पुट करो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2.25 बेटा पुट करना है। तो ये होगा आपका 2.25 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5। देखो कैलसी पे देखो कितना आ रहा है वैल्यू, आपका आंसर आ रहा है 1.891। बताओ ये 1.891 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 0? f ऑफ 2.25 ग्रेटर देन 0। फिर से वही बात है, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन के कॉलम में जाना। अगर ये लेस देन होता तो ये मैं लेस देन के कॉलम में लिखता। तो अभी ये फाइनल हो गया, मेरा आंसर 2 और 2.25 के बीच में है, ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2.25। सर इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो 2 कैरी फॉरवर्ड एज इट इज़। मुझे आपको बताना है कि आपका आंसर अभी और नज़दीक आ गया, आपने ये कैंसिल कर दिया, आपका आंसर बस इसके बीच में बेटा, इसके बीच में, ये नहीं है ये नहीं है, 2 और 2.25 के बीच में है। तो बस अभी आप लोग बेटा ये फाइनल आंसर लिखोगे। तो x3 बोले तो थर्ड इटरेशन होता है, तो आप लिखोगे 2 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 2। देखो कितना होता है 2 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 2, योर आंसर इज 2.125। तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ